सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है शहादत को सलाम, अब अंतिम संग्राम। छत्तीसगढ़ में जवानों की कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं। एक के बाद एक ढेर होते नक्सली कमांडर के बाद माओवादी बौखलाए हुए हैं। माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर एक एडिशनल एसपी की जान ले ली। इस आतंकी हमले में एक एसडीओपी और एक टीआई भी घायल हुए। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद अफसर को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही सरकार ने अब और आक्रामक रुख अख्तियार करने के संकेत भी दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। पर मौजूद हैं जहां पर सुबह एक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में जो यहां के एएसपी हैं वह यहां पर शहीद हो गए थे और उनके साथ ही साथ जो कोंटा के टीआई हैं और एसडीओपी वह घायल हो गए थे। हम आपको दिखा दें कि यह जो जाबाज अफसरों की ये शहादत खाली नहीं जाएगी। जाबाजी के साथ ड्यूटी कर रहे अफसरों पर छिपकर हमला करने वाले कायर नक्सलियों को उनकी मान में घुसकर बदला लिया जाएगा। माओवादियों ने सुकमा में सोमवार सुबह कोंटा एराबोर की खदान में एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया, जिसका मौका मुआयना करने गए एडिशनल एसपी आकाश राव गिरेपुंजे का पैर प्रेशर आईडी पर पड़ गया, जिससे एएसपी शहीद हो गए। एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और कोंटा थाने के इंस्पेक्टर सोनल गोयल गंभीर रूप से घायल हैं। नक्सलियों ने दोहराया 25 साल पुराना पैटर्न। 45 साल में 500 से ज्यादा अफसर जवान शहीद। नरसंहार जैसी वारदातों को भी अंजाम दे चुके हैं नक्सली। बातचीत के लिए कैसे तैयार होगा माहौल? एएसपी आकाश गिरेपुंजे गैलेंट्री अवार्ड विजेता थे। उनकी शहादत पर सरकार और विपक्ष दोनों की आंखें नम हैं। तो सरकार सख्त रुख अख्तियार किए है और बड़े जवाबी हमले के संकेत दे रही है। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो पाटन में ड्यूटी भी थे, रायपुर में पदस्थ थे। कर्तव्य पथ पे चलते हुए वो शहीद हो गए। उसे नमन करते हुए, जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो ये कामना करते हुए मृतक परिवार के प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूं। पिछले एक पखवाड़े में नेशनल हाईवे के पास ये दूसरी घटना है जिसे नक्सलियों ने अंजाम दिया है। माओवादियों के टॉप लीडर्स फोर्स के हाथों लगातार मात खा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिम्मत ये नक्सली कहां से जुटा पा रहे हैं। तो सवाल तो यही है कि कहां से हिम्मत जुटा रहे हैं ये नक्सली, और ऐसे में बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवालों पर नजर डाल लीजिए। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या यह कायराना करतूत माओवादियों की बौखलाहट है? दूसरा सवाल, क्या अपना अस्तित्व बचाने के लिए पुराने पैटर्न की तरफ ये नक्सली लौट रहे हैं? और तीसरा सवाल ये कि क्या सरकार के संकेत के बाद लाल आतंक के खिलाफ अब अंतिम संग्राम होगा, क्योंकि अब बदले की आग और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। सबसे पहले हमारे मेहमान से मिल लीजिए। आज बीजेपी विधायक रिकेश सेन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रिकेश जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। तिवारी जी, एक मेधावी छात्र, एक बहादुर अफसर और एक ऐसा लीडर जो खुद पहुंचा ग्राउंड जीरो पर जैसे ही नक्सलियों ने कायराना करतूत की, और शायद उसी वक्त ये दुखद घटना हुई और हमने खो दिया आकाश जी को। क्या कहेंगे? ये नक्सलियों ने एक फिर से कायराना हरकत की है जो अक्षम्य है और यही वो हरकत करते रहे हैं। इसलिए अभियान चलाया जा रहा है कि ये जो नक्सली अपनी गलत हरकतों से, जो जिस तरह से लंबे समय से बस्तर में न विकास जाने दे रहे हैं, ना ही लोगों को सुख शांति से जीने दे रहे हैं, तो ये नक्सलियों का सफाया होना आवश्यक है। और अब जब सफाया होने को है तब इस तरह की हरकतें करके
एक तरफ वो बातचीत की बोल रहे हैं, बातचीत करिए, शांति वार्ता करिए, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो ये सरकार के लिए सबब है। ये जो जिस तरह की और नक्सलियों ने कई साल पहले जब सड़क बन रहे थे, सब अलग अलग जगहों में बिछाए हैं, उसको समझ पाना कि नक्सलियों ने कहाँ कहाँ पर अपने जाल बिछाए हैं, आईडी बिछाया है, वो को समझ पाना एक सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण काम रहेगी। इस तरह की आशंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है। ये उन्होंने पहले बिछाया है, जो इसकी जांच पड़ताल सरकार कर रही है कि कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ नक्सलियों को मालूम है। वो चारों तरफ जो अपने आप की सुरक्षा के लिए अपना जाल बिछाए हैं, तो उससे ये घटनाएं अचानक हो रही है। ये घटना को कैसे रोका जाए, ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है अभियान के दौरान। हालांकि इसके लगातार जांच पड़ताल चल रही है, बहुत सारे इनके बम को खत्म किया गया है, फिर भी बचे हुए हैं बहुत सारे, तो वो कैसे खत्म हो गया और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो जी, इसको कैसे रोकना है, ये एक सरकार के सामने चुनौती है। दूसरी तरफ जो एक हमारे पुलिस के जो जवान वहां लड़ रहे हैं जी, जो वीरता के साथ, उनको मन में एक शंका आएगा कि भाई ऐसी घटनाएं और हो सकता है, तो इसको देखते हुए सरकार को कदम भविष्य में उठाना पड़ेगा। तीसरा बात यह है कि जो नक्सली हैं, अब उनको ऐसा मारना चाहिए कि, और ऐसे पता भी लगाना चाहिए, पहले तरफ तो मारा जाए उनको जो इस तरह की हरकत में अभी भी शामिल हैं, उनको पता लगा के मारा जाए। दूसरी तरफ जो वो ये बता पाए कि और कहां कहां पर हैं, कुछ अलग अलग स्रोत से पुलिस अपने ये पता लेकिन लगाए तिवारी कि जी देखिए, इन्होंने इस आईडी पर तो कहां काम कहां पर लगातार बिछा के जारी रखी है, क्योंकि वो ये तो इलाके हमने में भी कैसे देखा है जाए कि जा आए सकता दिन है। बड़े कैडर, बड़े लीडर के जो नक्सली हैं, नक्सली लीडर्स हैं, फिर चाहे बसव राजू हो, सुधाकर हो, हाल ही में भास्कर, जिस तरह से इन्हें ढेर किया गया, ये बताता है कि नक्सलियों के बड़े लीडर्स तक भी इनपुट्स मिल रहे हैं सुरक्षा बलों को, और इन्हें खत्म करने में आप देखिए बड़े ऑपरेशन सफल भी हो रहे हैं। लेकिन रिकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। रिकेश जी, एक बड़ी चुनौती हो जाती है तब जब आप एक ऐसे होनहार जाबाज अफसर को खोते हैं जिससे पूरे सुरक्षा बलों की एक उम्मीद बंधी होती है। ये वो अफसर थे जो खुद ना सिर्फ आगे बढ़ते थे, अपनी पूरी टीम को आगे बढ़ाते थे और मनोबल बढ़ाकर बड़े बड़े ऑपरेशंस में इनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब उनका चले जाना निश्चित तौर पर मनोबल गिराएगा। पहले तो मैं आकाश जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और भगवान उनको अपने स्थान पे, उनको अपने चरणों पे स्थान दे। व्यक्तिगत रूप से आकाश जी को मैं जानता हूं, छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो निश्चित रूप से देशभक्ति उनकी दिखती है, प्रदेश के लिए भक्ति उनकी दिखती है, और उन्होंने निष्ठा के साथ हमेशा अपने कार्य को अंजाम दिया है। एक बहुत ही संवेदनशील अफसर थे वो। उनका जाना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी क्षति है। ऐसे अफसर को हम लगातार खोते जा रहे हैं, चिंता का विषय है। और देखिए, जैसे उनको सूचना मिली वो तत्काल वहां पे पहुंचे, इतना निष्ठावान अधिकारी वो थे। कहीं ना कहीं जो नक्सली है वो अब अपनी अंतिम सांसें को गिन रहे हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अंतिम दौर में है, और इसके लिए जो है वो लगातार परेशान है नक्सली। और हमारे जो जवान है उन्हें ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन के मारने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जब क्षति होती है, हमारे कोई जवान जब शहीद होते हैं, तो सही में हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने छत्तीसगढ़ में रह के ही हम जो है नक्सलियों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और हमको अपने जवानों को खोना पड़ रहा है। लेकिन आकाश जी का शहीद होना, वो शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सलियों का खात्मा जो संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है, जो केंद्र सरकार ने लिया है, वो निश्चित रूप से जो है उनका खात्मा होगा, और जितने भी नक्सली बचे जल्द ही उन्हें ढूंढ के मारा जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे रहते हैं जो सुरक्षा बल के जवानों को उस जगह पे जहाँ पे मुस्तैद है, उस जगह पे उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इंटेलिजेंस की क्या अपनी जवाबदारी रहती है, बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं। सचमुच ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे जवानों को संवेदनशील होकर जो है उस जगह पे कार्य करने की आवश्यकता है, और पूरे इनके साथ, आकाश जी के साथ पूरी सरकार खड़ी है।
पूरा प्रदेश खड़ा है और उनके परिवार के साथ भी हम सब लोग खड़े हुए हैं। बस यही है कि जल्दी जो है नक्सलियों का खात्मा हो, इसके लिए अमित शाह जी ने एक गाइडलाइन भी दिया हुआ है, उसी से परेशान होकर जो है नक्सली इस टाइप के कायराना हमले को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका पहला रिएक्शन जो आज हुआ काफी दुखद। निश्चित रूप से शुभांगी जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से शहीद अधिकारी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जिनकी जो घायल अवस्था में है उनसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने परिवार के बीच में लौटें। ये बात निश्चित है। देखिए, आप एक बहुत लंबे समय से नक्सलवाद दंश जो है छत्तीसगढ़ झेल रहा है और नक्सलियों ने जगह जगह इस तरह के जो बम हैं वो छुपा के रखे हुए हैं, वो लैंड माइन्स बिछा के रखे हुए हैं और एक लड़ाई जो है एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचते जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जैसे मुझको जो लग रहा है कि जेसीबी को जला के उन्होंने एक तरह से षड्यंत्र किया जी। उनको मालूम था कि जेसीबी को जब जलाएंगे तो अधिकारी इसको देखने जरूर आएंगे। बिल्कुल। और इस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच करके उनके खिलाफ हमला किया है जी। निश्चित रूप से आज नक्सलवाद जो है एक अंतिम मुहाने पे पहुंच चुका है और उस पे निश्चित रूप से सुरक्षा बलों की जीत होगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है, यकीन है। किंतु हमारा कहना यह है कि अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता है, कोई भी जल्दबाजी में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये गैलेंट्री अवार्ड अधिकारी जो है 1-2 दिन में नहीं बनते, कितनी तपस्या के बाद, कितने परिश्रम के बाद और कितने साहस दिखाने के बाद, कितना जज्बा दिखाने के बाद ये गैलेंट्री अवार्ड मिलता है जी। ऐसे वीर अधिकारियों का हमारे बीच से चला जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और मैं कहता हूं कि आप अपना काम जरूर कीजिए, मगर इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जान बेशकीमती है, हमारे लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी। सबसे पहले आपकी सुरक्षा का ध्यान बेहद जरूरी है, उसके बाद जो भी करना है वो करें। और मैं तो मेरी कामना है कि नक्सलवाद जल्द से जल्द समाप्त हो ताकि छत्तीसगढ़ राहत की सांस ले सके और बस्तर के लोग जो प्रकृति संपदा से भरपूर है, विविधता संस्कृति की विविधता से भरपूर है, सुरम्य वादियों से भरपूर है, छत्तीसगढ़ जो है विश्व का, छत्तीसगढ़ स्विट्जरलैंड माना जाता है, वहाँ सारे लोग छत्तीसगढ़ के साथ मिलजुल करके विकास के रास्ते में साथ साथ चल सके। निश्चित तौर पर ऐसे छत्तीसगढ़ की कल्पना तो हम भी करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी, और शायद इस डेडलाइन के करीब जिस तरह से लगातार हमारे सुरक्षा बल आ रहे हैं, ये बौखलाहट ही है नक्सलियों की कि इस तरह की कायराना करतूत करते हैं। हमेशा ये ऐसे पीछे से वार करते हैं, सामने से शांति वार्ता का प्रस्ताव रखकर इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। तिवारी जी, अब तो माहौल ही नहीं बचा, फिर शांति वार्ता की बात कर रहे नक्सली पीछे से वार करने से कभी नहीं चूकते, तो अब कैसे बातचीत होगी? देखिए, इस तरह की कायराना हरकत उसके पहले भी किए हैं। ये छत्तीसगढ़ में तीसरी घटना है जी। इसके पहले भी 2 नौजवान और जो योग्य अफसर थे वो भी शहीद इसी तरह हुए थे जी। इसलिए इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं जी। खंदक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो है वो इसलिए आर या पार, वो तो इस तरह सोच रहे हैं कि अब उनको भागने की स्थिति में है, तो भागने के पहले कैसे बचा जाए, कैसे डर पैदा किया जाए, जवानों में कैसे डर पैदा कर सकें, वहां पर स्थानीय लोगों में कैसे डर पैदा कर सकें। तो अंतिम लड़ाई में इस तरह की हरकत वो करने की कोशिश में लगे हैं। ये एक बात जो पहले से आशंका थी, तो इसको उपाय होना चाहिए ताकि वहां जो लोकल पुलिस वहां लड़ रही है, सीआरपीएफ के जवान लड़ रहे हैं, उनका मनोबल बना रहे। उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए रणनीति के अनुसार लंबी लड़ाई और सार्थक लड़ाई की कोशिश करनी होगी, ऐसे योजना बनानी होगी। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है, पूरी रणनीति बना रही है और अच्छा समन्वय से एक सबसे इतिहास में सबसे बढ़िया नक्सल अभियान चल रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई है, एक उससे जो योग्य अफसर हैं, जो इस तरह के मिशन में लगे हैं जी, उन अफसरों के जो कार्य क्षमता है और मनोबल है, उनके परिवार का मनोबल है,
वो बनाए हुए रखते हुए इस समय काम करने की जरूरत है। और जिन्होंने मारा है उनको पकड़ कर लाएं, उनको मारें, उस तरह का उनके तबाह करें, तब ये जो भय पैदा करने की जो कोशिश हुई है निश्चित उसका तौर सही पर। और जवाब तिवारी जी होगा। देखिए, ये पैटर्न भी तीसरी अपना बात दोहरा ये रहे हैं। पहले जिस पैटर्न पे इन्होंने 2001 और 2011 में अफसरों को क्षति पहुंचाई, ठीक वही पैटर्न इन्होंने दोबारा रिपीट किया। 45 साल में आप अगर देखिए तो 500 अधिकारी ऐसे जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने बड़े काम किए हैं, लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस में इनका योगदान रहा है। रिकेश जी, कैसे निपटेंगे हम? अगर ऐसी घटनाएं लगातार होंगी तो न सिर्फ सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है, जनता भी फिर विश्वास करने पे एक बार सोचती है। अभी आप देखिए, अभी पूरा माहौल छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली सिचुएशन पे अब हम हैं। जल्द ही निर्णायक लड़ाई और अब ये खत्म होने वाला है नक्सलवाद। लेकिन फिर अब अचानक से आकाश राव जी का चले जाना क्या जनता के बीच भी कहीं ना कहीं ये एक डर पैदा करता है कि एक बड़े अफसर को इतनी बड़ी क्षति पहुंच गई? देखिए, सुरक्षा बलों का मनोबल कहीं भी नहीं गिरने का काम हो रहा है। सुरक्षा बलों का मनोबल बहुत हाई है और इसी कारण ही जो है हम जंगल में घुसकर, जहां पे कोई नहीं जा सकता, ऐसे जगह पे हमारे सुरक्षा बल के जवान घुसकर नक्सलियों को खत्म करने की बात हुई है। आप देखेंगे सुधाकर जो इनके नक्सली कमांडर थे और जो अन्य जो नाम थे, ये सारे जो बड़े बड़े इनामी जो नक्सली मारे गए हैं, ये सुरक्षा बल के जवानों का मनोबल हाई होने के कारण ही है। और ये तय हो चुका है, ये गाइडलाइन भी बन चुकी है कि अब जो है नक्सलियों को खात्मा करना है। छत्तीसगढ़ ये जो घटना घटी है, जो आज आकाश जैसे अफसर को दुनिया छोड़ के जाना पड़ा और जो नक्सलियों ने जो कायराना हमला किया है, ये छत्तीसगढ़ की भी जनता जानती है, हमारे सुरक्षा बल के जवान भी जानते हैं कि कैसे धोखे से मारा गया है। और कहीं ना कहीं चूक जो है ये हमसे हुई है, जिसकी वजह से हमको आकाश जैसे बड़े अफसर को खोना पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है हम बहुत अंतिम दौर पे है। सुरेंद्र शर्मा जी ने भी इस बात को बहुत ही बखूबी तरीके से कहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जो जवान जो है मजबूत है और प्रदेश की जनता जवानों के साथ है। आज ये सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए, भारत की माटी के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी, वो समय अब दूर नहीं है, क्योंकि आज ये जो घटना का अंजाम जो इन्होंने दिया है, आप देखेंगे कि जब से ये घटना हुई है तब से हमारे सुरक्षा बल के जवान भारी आक्रोश में है, गुस्से में है और नक्सलियों को तेजी से और ढूंढने का काम कर रहे हैं सचेत होकर। क्योंकि जब जब ऐसी कोई घटना घटती है तो हम और अच्छे से सचेत होते हैं, सचेत होकर और कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आकाश राव जी का जाना सचमुच जो है मनोबल हम सबका भी गिरा है उनके जाने से, क्योंकि एक बड़े अफसर को हमने खो दिया है जो सचमुच छत्तीसगढ़ की माटी के लिए काम कर रहे थे। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है जब नक्सलियों का खात्मा होगा और यहाँ से नक्सलियों का सफाया होना तय है। बिल्कुल। तो अब ये कहा जाए रिकेश जी कि अब अंतिम संग्राम और भी ज्यादा तेजी से और जल्द से जल्द होगा। जैसा कि इससे पहले भी हमने जब चर्चा करी थी तो आप ही के एक साथी कह रहे थे कि मॉनसून में ही इस बार लाल आतंक को खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम शायद उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इतने एक साल में इतने नक्सलियों का खात्मा होना और जिस प्रकार से नक्सली परेशान है, इसीलिए पीछे से आज उन्होंने आकाश जी पे वार किया है, हमारे जवानों पे वार किया है। हमारे कई साथी जो सुरक्षा बल के जवान घायल भी हुए हैं, वो भी जल्द स्वस्थ होकर आएंगे। और कहीं पे भी सुरक्षा बल जो है आक्रामक मोड़ पे है और आप देखेंगे हो सकता है शाम तक या कल तक जो है बड़ी नक्सलियों का सफाया होने की खबर भी आएगी। चलिए, यही उम्मीद करते हैं ऐसी ही कोई सुखद खबर आए कि जल्द से जल्द हम इस लाल आतंक से छत्तीसगढ़ को मुक्त कर सकें। शर्मा जी, मजबूत विपक्ष, एक वरिष्ठ नेता हैं आप, क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह से अब अंतिम लड़ाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि एक तो पहली बात यह है कि आप समझिए, जब अब आप उनके बड़े बड़े नेता मारे जा रहे हैं तो प्रक्रिया तो उनके अंदर होगी और बदला लेने की कोशिश जो बचे हुए लोग हैं वो निश्चित रूप से करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि सतर्क रहने की आवश्यकता है और हमसे ज्यादा जानकारी सुरक्षा कर्मियों को है कि वो किस तरह का पलटवार कर सकते हैं, किस किस तरह की गतिविधियां अपना सकते हैं। हमसे ज्यादा विशेषज्ञ लोग उन लोग हैं बैठे हुए, तो उनको इस बात की सतर्कता जरूर रखनी चाहिए कि इस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें जब उनके बड़े बड़े नेता मारे जा रहे हैं तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया होना ही है और जो बचे हुए जो लोग हैं वो कुछ न कुछ हरकत जरूर करेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं इस बात की जानकारी इनपुट लेना चाहिए,
वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद लेनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर सुरंगें बिछी हैं, इनसे सारी चीज़ों को पता लगाना चाहिए, उसमें सतर्कता बरतनी चाहिए। और नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को घेरने की अगर कोई कोई साजिश है तो उसमें सतर्क होना चाहिए। आप देखिए, कई घटनाएं हम देख चुके हैं कि सुरक्षा कर्मियों को ऐसी घेरा ही है, उन्होंने एम्बुश लगाया है, कहीं पर कोई घटना की और उसके बाद वो एम्बुश लगा के बैठे रहे और वहां जाने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी बहुत बड़ा बड़ा हत्याकांड किया है। तो ये निश्चित रूप से पहले भी हो चुका है और अब ये संख्या जरूर घटी है और एक अच्छी बात है कि संख्या निरंतर घट रही है और नक्सलवादियों के सामने कोई विकल्प नहीं है। उनको भारतीय संविधान के सामने, भारतीय लोकतंत्र के सामने, भारतीय प्रजातंत्र के सामने अपना सरेंडर करना चाहिए, पुनर्वास का रास्ता अपनाना चाहिए। जान गंवाने से अच्छा ये है कि जिंदगी जीजिए, समाज के साथ मिलके आप अपनी प्रतिभा का, आप अपनी मेहनत का, अपनी सलाहियत का इस्तेमाल देश के लिए कीजिए, प्रांत के लिए कीजिए, अपने समाज के लिए कीजिए। यही एक रास्ता है और इस रास्ते में ही नक्सलवादियों को चलना चाहिए। अगर वो कितना भी हिंसात्मक गतिविधियां अपना लें, कुछ भी कर लें, सरकार के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग, भारत के लोग नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इसको बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बात को इन नक्सलवादियों को जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा और बेहतर है। अपनी जान गंवाने के बजाय आप सरेंडर कीजिए, अपने आप को आत्मसमर्पित कीजिए। सरकार आपको पुनर्वास का अवसर दे रही है, उसका लाभ उठाइए ताकि शेष बची हुई जिंदगी आप थोड़े अच्छे से जी सकें। ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और तिवारी जी, क्या लगता है आपको? आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी, किस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे? और अब चूंकि बात बदले की भी है, कारण यह है कि एक होनहार, एक जाबाज अफसर को हमने फिर खोया है और इससे पहले भी जब जब इन अफसरों को हमने खोया है, एक आग और ज्यादा भड़कती है अंदर बदले की। तो किस तरह से, किस पैटर्न पर अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होगी। बस्तर में इस समय आप गांव-गांव में बस चलने लगे। देखो, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इसका एक बहुत सारा प्रमाण वहां मिल रहे हैं जी। कि पहले बसें नहीं चल रही थी, अब गांव-गांव में बस्तर में बस चलने लगी। एक बात, विकास के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं, सड़कों का काम हो रहा है और नक्सली भी बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। इससे वो नक्सली विचलित हैं। तो और जो गांव वाले हैं, वो गांव वाले भी एक तरह से नक्सलवाद से ऊब चुके हैं। तो अब वो नक्सलवाद के खिलाफ हर कोई है और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जो है इन पुलिस जवानों के साथ है। तो इस समय एक बड़ा अवसर है अब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। तो नक्सलवादी जितने बड़े लोग हैं, जो ऐसे रणनीतिकार हैं, उनके सफाये के लिए और दुगने उत्साह के साथ पुलिस जवानों को यहाँ पर और बड़े अफसरों को रणनीति के साथ, एक रणनीति सोची समझी रणनीति के साथ अब जाएं, क्योंकि ये वो खंदक की लड़ाई में हर तरीके का उपयोग करेंगे, छल प्रपंच जो करते हैं और ज्यादा उपयोग करेंगे। तो ऐसे में हमें बहुत सतर्कता से भीतर जाना होगा, तभी हम तिवारी जी, इस तरह की आपको रोकना चाहूंगी मैं। हम कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घायल जवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें मेकाहारा अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी इस पूरी घटना पर दुख जताया, उनका एक दौरा भी उन्होंने रद्द किया और कहा था, उन्होंने भी यही बात को दोहराया था कि चूंकि अंतिम सांस अब ये नक्सली ले रहे हैं, ये शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे और निश्चित तौर पर अब नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और जी तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस अनुसार से जो लोग हैं वहाँ पर, स्थानीय लोग हैं जी, वो अब नक्सलवाद से उब चुके हैं और हर कोई चाहता है कि नक्सलवाद खत्म हो। और इस समय जो अभियान चल रहे हैं, उस अभियान से बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिल रही है बिल्कुल, और बड़ी रणनीतियों के साथ काम हो रहे हैं। ऐसे में जिस तरह की घटनाएं जो हो रही है वो दुखद है और इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको देखते हुए वहाँ पर जाएं और काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इस समय हर कोई चाहता है कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो। एक निश्चित तौर पर बेहतर अभियान चल रहा है। राम अवतार तिवारी जी यही चाहते हैं, नक्सलवाद खत्म हो, देश भर में नक्सलवाद खत्म हो। और ऐसे में हमारे जवानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए
अब ये अंतिम संग्राम और भी आर पार का होगा। फिलहाल यही उम्मीद की जा सकती है कि अब इस शहादत का बदला और भी हम बड़े ढंग से और बड़े पैमाने पर ले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शहादत को सलाम करते हुए आज के इस मुद्दे में, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।